अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपकी जो नई रेसिपी लेके आई हूँ, नई तो नहीं कहनी चाहिए क्योंकि ये आम हर बंदा बना लेता है रेसिपी, मगर मैं अपने तरीके से बनाऊँगी जो आप ट्राई करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। ये आम घर में बनने वाली डिश है, कीमा आलू हर बंदा बना लेता है, मगर जो मैं आज आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और काफ़ी तारीफ़ के साथ लोग मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं मेरे खाने की। मुझे उम्मीद है आप मेरी तरह बनाएंगे तो आपकी भी बहुत तारीफ़ होगी। तो चले आए हम जो है जितने इंग्रेडिएंट हैं वो नोट कर लें। मैं आज बीफ है ये मेरे पास, हाफ़ के जी बीफ है मेरे पास। ये देखिए मैंने धो के खुश कर लिया बीफ को। बीफ कीमे को अक्सर औक़ात लोग कहते हैं कि हम बीफ कीमे को नहीं धोते, मगर कीमे को ज़रूर धोना चाहिए। बारीक छन्नी में धो के आप उसको सुखा लें, मतलब खुश कर लें। खुश करने के बाद फिर आप उसको पकाएं। और ये मेरे पास है तकरीबन आधा किलो जो है कीमा है, मतलब कि बारीक नहीं है, मतलब कि हाथ का ही बारीक किया हुआ कीमा है, मशीन का कीमा नहीं है। और ये मेरे पास तकरीबन तीन अदद प्याज हैं जो दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। ये मेरे पास 4 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं। ये मेरे पास ग्रीन चिली हरी मिर्ची है। ये मेरे पास धनिया पाउडर है। ये मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। ये मेरे पास हल्दी है। ये मेरे पास सूखी मेथी। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला साबुत। ये नमक है। और ये तकरीबन 1.5 पाव मेरे पास आलू इस शेप में कटे हुए हैं, आप जिस मर्ज़ी शेप में आलू काट लें। और ये मेरे पास 1 प्याली ऑयल है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। चले आइए नाज़रीन अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। नाज़रीन ये मेरे पास कीमा है, मैं इसके अंदर सारे मसाला जार डाल दूँगी अदरक लहसुन के अलावा। ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1.5 चम्मच जाएगा, चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ये 1.5 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। नमक जाएगा इसके अंदर, नमक हस्बे जायका कह सकते हैं, हर बंदा कम ज़्यादा खाता है। और थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची। चले आए अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। के बाद मैंने कीमे के अंदर 2 मसाले जार डाले हैं, वो मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। नाज़रीन देखिए मैंने एक तकरीबन आधी प्याली इसमें ऑयल डाल दिया पैन के अंदर। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। और इसे मैं लाइट गोल्डन करूँगी। बाद लोग ऑयल ज़्यादा गर्म करके ऑयल में प्याज डालते हैं और वो प्याज जो है वो कहीं कहीं से गोल्डन कहीं कहीं से ब्लैक हो जाता है, इसलिए नाज़रीन देखिए प्याज फ्राई हो रहे हैं। मुझे प्याज गोल्डन चाहिए, लाइट गोल्डन, बिल्कुल लाल प्याज मुझे नहीं चाहिए। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। नाज़रीन देखिए ये प्याज ब्राउन हो चुका है, लाइट क्रीम कलर का प्याज मैंने किया। ये देखिए इस कंडीशन का होगा प्याज, ना ब्राउन है ना वो। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तकरीबन मेरे पास 1 चम्मच अदरक है, अदरक 1 चम्मच लहसुन, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको भुनाई करेंगे जब तक आपको खुशबू नहीं आती, आप इसकी हल्की सी भुनाई करते रहेंगे। जब इसमें खुशबू आने लगे तो आप इसमें
ये कीमे में सारा मसाला जो ऐड किया हुआ था वो सारा मैं कीमा इसमें डाल दूँगी। ये हड्डी वाला कीमा था मेरे पास आधा किलो। कीमे की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। भुनाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि आप जरा भी आप कीमे में एक स्मेल सी होती है, वो अदरक लहसुन के साथ भुनाई करने से ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम इसको 5-6 मिनट की भुनाई करेंगे। जब इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी फिर हम इसके अंदर टमाटर मिर्चें वगैरह ऐड करेंगे। नाज़रीन ये देखें कीमे अच्छी तरह से इस कीमे की भुनाई हो रही है। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह से और आयल रह जाए, देखें पानी खुश्क हो रहा है, आयल ऊपर आ गई। अब मैं इसके अंदर ये जो गरम मसाला था ना साबुत वो डाल दूँगी। इसमें 2 लौंगे, 2 काली मिर्च और 1 दालचीनी का आधा टुकड़ा। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी, हरी मिर्चें और टमाटर। टमाटर के साथ भुनाई करेंगे 6-7 मिनट ताकि टमाटरों का पानी अच्छी तरह भुनाई करके अच्छी तरह भुनाई करने के बाद फिर मैं इसको गलने के लिए, क्योंकि कीमा है बारीक है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आधा गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि ये हड्डी वाला कीमा है और ये गल जाएगा अच्छी तरह से। फिर मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। अभी मैं इसके अंदर देखिए कितने अच्छी हो रहा है भुनाई। नाज़रीन ये मैंने भुनाई कर ली है टमाटरों के साथ। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आप आधा गिलास पानी। नाज़रीन ये कीमा हमारा हो गया, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए हैं इसके अंदर। जब इतना पानी बिल्कुल रह जाएगा थोड़ा सा, इसके अंदर हम आलू डाल देंगे ताकि आलू इसी भुनाई में गल जाए। ये मेरे पास आलू है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे आलू की। इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाए। और अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि आलू हमारे गल जाए। 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे इसको और चूल्हे की आंच इतनी रखेंगे। चलो नाज़रीन कीमा आलू हमारा तैयार है, रेडी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन का बटन दबाएं और नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।